I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. काम हुआ या नहीं? मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। तुमसे एक काम नहीं होता। एक हफ्ते से तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, मुझे और कितना इंतजार करना होगा? आपने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, पर वो मानने को तैयार नहीं है। उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ है। उसने कहा कि वो सब कुछ खो सकता है, पर किसी भी कीमत पर वो अपने बेटे को नहीं खो सकता। वो मेरा है, उसे तो मैं हासिल करके रहूंगा। मैंने अब तक कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उसे प्यार से अपने पास लाना था, पर अब बहुत हो चुका। बट सर जस्ट शट अप एंड गेट आउट। और हाँ, तुमसे तो होगा नहीं, सुगा को भेजो अफी। ओके सर। तुमने बुलाया? यस, प्लान बी। आर यू श्योर तुम ये करोगे? मेरा टाइम बर्बाद मत करो और जो कहा है वो करो। तुम्हारा वो यूजलेस सेक्रेटरी ऑलरेडी मेरा काफी टाइम बर्बाद कर चुका है। ओके, काम हो जाएगा। इस बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। डोंट वरी, काम हो जाएगा। जब से तुम्हें देखा है मेरी पूरी दुनिया तुम पर थम गई है। आज वही दिन है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और वो दिन जब मैंने तुम्हें कोरिया में देखा था। वो आ गया, फिक्र मत करो, मैंने उसके पैसों का इंतजाम कर लिया। तुम उसे अंदर बुलाओ, मैं ऊपर से पैसे लेकर आया। ओके, पर हमने पैसे देने में ऑलरेडी 5 दिन देरी कर दी। पता नहीं वो क्या करेगा। फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। हेलो मिस्टर किम। ओह मिस्टर जॉन, प्लीज कम इन। हम यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं, मैं बस अभी आपके पैसे लाया। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, वो पैसों का इंतजाम करने में हमें तुम दोनों की बकवास का वक्त नहीं है मेरे पास। आज अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। पापा आपको पता है आज क्या हुआ? कोई नहीं, अंदर जाओ तुम। पर पापा, मैंने कहा ना अंदर जाओ। जाऊंगी, सुना नहीं तुम्हारे पापा ने क्या बोला? अंदर जाओ और तब तक बाहर मत आना जब तक कि मैं ना बोलूं। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी। मैं बस अभी आपके पैसे लाया। वेट मिस्टर किम, मैंने इससे पहले उसे यहाँ पर कभी क्यों नहीं देखा? वो हमारा बेटा है और वो कॉलेज में पढ़ता है। इस वक्त वो घर पर नहीं होता है, इसीलिए शायद आपने उसे पहले कभी नहीं देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास इतनी कीमती चीज है? वो कोई चीज नहीं है, बेटा है वो मेरा। क्या तुम्हें पता है अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी लगा दो फिर भी मेरे पैसे चुका नहीं पाओगे, पर अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे सारे पैसे माफ कर सकता हूँ। और इसके बदले आप क्या लेंगे? काफी समझदार हो। वेल तो सुनो, मुझे अपना बेटा दे दो, तुम्हारे पैसे माफ हो जाएंगे। जानको कि तुम आई एम सॉरी। सो मिस्टर किम, डील पसंद आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरा बेटा है। मेरा बेटा कोई चीज नहीं है जिसे तुम खरीदोगे। वो काम, इसके पैसे इसके मुंह पर मारो और निकालो इसे यहाँ से। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? वो सही कह रही है। समझते क्या हो तुम लोग खुद को? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने ही बेटे का सौदा करूंगा? अपना मुंह बंद करो, वरना क्या जान ले लोगे मेरी? और कर भी क्या सकते हो तुम लोग? पर भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं अपने बेटे को तुम जैसे इंसान की साये से भी दूर रखूंगा। समझे तुम? अब अपने पैसे लो और निकलो यहाँ से। इतना कुछ बोलने के बाद अब तक तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, वरना पहली बार जब तुम्हारे नजरें मेरे सामने उठे थे मैं तभी तुम्हें शूट कर देता। और बहुत जल्द वो मेरे बाहों में होगा, क्योंकि जंगकुक की नजर अगर किसी चीज पर पड़ती है तो वो हर कीमत पर। मेरा बेटा कोई चीज नहीं है। और ये रहे तुम्हारे पैसे, अपने पैसे लो और निकलो यहाँ से। जंगकुक हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है, पर वो पैसे नहीं लेता। उसने पैसे क्यों नहीं
लिए? मैंने तुमसे कहा था ना आज तेयुंगी को घर से दूर रखना, तो फिर वो घर पे क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता वो इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे आ गया। मुझे डर लग रहा है, वो एक माफिया है, कुछ भी कर सकता है। मेरे होते हुए वो मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकता। चाहे कुछ भी करो, वो मुझे चाहिए। बट अगर मॉम को पता चला तो? क्या कहा तुमने? आई मीन कि तुम उसके साथ क्या करोगे? शादी। मुझे उससे शादी करके उसे अपना बनाना है। तुम उससे शादी करोगे? 6 महीने पहले मैंने तुम्हें जिस लड़के को ढूंढने को कहा था, ये वही है जिसे तुम 6 महीने से ढूंढ नहीं पाए। आज वो खुद मेरे सामने। आर यू श्योर कि वो यही है? ये कैसे हो सकता है? व्हाट डू यू मीन ये कैसे हो सकता है? आई मीन उसे तुमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, तो वो यहाँ पर, तुमने वहाँ पर कुछ क्यों नहीं बताया? और जिस तरह से तुमने उनसे बात की, उन्हें तो ऐसा लगा होगा कि तुम उसके बेटे को खरीदने की बात कर रहे थे। आई डोंट नो, मुझे बस इतना पता है मैंने बहुत इंतजार किया, अब वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर तुम वहाँ पर सीधे शादी की बात करते तो शायद वो लोग मान जाते, पर तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो तब भी नहीं मानते, और ना ही मुझे उनके मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ता है। मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, एंड स्पेशली कौन कौन उसके दोस्त है। और गलती से भी अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड निकला तो तुम जानते हो क्या करना है। ओके जस्ट काम डाउन, कल तक तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अरे अब बस भी करो, सारा दिन अखबार में घुस के कौन सा प्रधानमंत्री बन जाओगे? एक वो तुम्हारा बेटा महीनों तक घर नहीं आता, उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है? आज वो खड़ा रहे। माताजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? एक मिनट, कहीं तुम मुझे अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हो? लो आ गया वो। वो मुझे मिल गया। क्या? किधर है वो? अरे बोलो भला, जिसके पीछे मेरा बेटा दीवानों की तरह पागल है, कौन है वो? अरे किधर है, दिखाना। मॉम अभी नहीं, वो बहुत जल्द यहाँ पर होगा। अरे पर तू उसे अपने साथ अभी क्यों नहीं लाया? सब्जी बाजार से खरीदा हुआ आलू और भिंडी तो नहीं है कि उसे वो साथ में लेके आएगा। अरे तुमको तो हमेशा मिर्ची लगती है। आप लोग बस शादी की तैयारी करो, वो बहुत जल्द यहाँ पर होगा। जांगकुक, क्या वो जानता है हम कौन है, कि तुम एक माफिया हो? और वो क्या शादी के लिए मान गया, या तुम जबरदस्ती? अरे क्या जबरदस्ती? मेरे बेटे को भला कोई ना बोल सकता है? उसे अभी कुछ नहीं पता, और ना ही उसे जानने की जरूरत है। अगर वो ना माना तब भी उसे मुझसे शादी करना होगा। जांगकुक, ये गलत है। अगर तुम ऐसे शादी करोगे तो ये एक शादी नहीं बल्कि फोर्स मैरिज होगा, और मुझे इसमें सिर्फ तुम्हारा ऑब्सेशन नजर आ रहा है। उसकी मर्जी होना जरूरी है। अजीब आदमी हो, क्या गलत है? एक तो इतनी मुश्किल से जिंदगी में पहली बार मेरा बेटा शादी करेगा। शादी जिंदगी में एक बार ही होता है। हाँ तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि वो 1000 बार शादी करेगा? तुम्हारा बेटा तो एक बार शादी करने के लिए भी मान नहीं रहा था। वो तो भला हो उस लड़के का जिसे देख के मेरा बेटा शादी के लिए माना है। वो चाहे माने या ना माने, उसकी शादी मेरे बेटे से ही होगी। और क्या कमी है मेरे बेटे में कि वो इसे मना करेगा? जीनू डार्लिंग, बात कमी की नहीं है, बात उसकी मर्जी की है। वो मेरा बेटा संभाल लेगा, और एक बार शादी हो गई तो उसे तो मानना ही पड़ेगा ना, जैसे तुमसे शादी करने के बाद मुझे मानना पड़ा था। कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया था शादी के लिए? अरे तो एक ही तो बात है ना। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 16 साल की कमसन कली थी, और तुम 25 साल के थे, तो मैंने भी तो की है ना एडजस्टमेंट। तो वो थोड़ा कर लेगा तो क्या चला जाएगा? तुमने मुझसे इसलिए शादी किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद था, और तुम 16 साल की कमसन कली नहीं थी, तब तुम 21 साल की थी। अरे ये क्या बात हुई? दिखता नहीं मेरा बेटा सुन रहा है, क्या सोचेगा वो? आप दोनों लड़ना बंद करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अरे पर खाना तो खा ले, भूख नहीं है। तुम 5 मिनट लेट हो, वो मैं बस, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। काम हुआ? या ये रहा उसका फाइल, रीड इट। ओके, उसका पूरा नाम किम तेयंग है। उसकी उम्र 18 साल है। वो हनियान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। सुगा सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के जांगकुक को सुनाता है, बट एट द एंड जांगकुक उससे रोकता है। ये दोनों कौन है उसके? ये दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड्स है। दोनों को खत्म कर दो। व्हाट? पर वो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पर जांगकुक वो सिर्फ दोस्त है, सबके होते हैं। आई सेड उन्हें खत्म कर दो, दैट्स इट। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा, और ये उनके लिए और फिर ज्यादा पेनफुल होगा। काश कि मुझे ये सब करना नहीं पड़ता, पर सारी गलती तुम्हारे माँ बाप की है। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, पर वो अपनी जिद पर अड़े हैं। अब जो होगा उसके लिए आई एम सॉरी डार्लिंग। जांगकुक, तुमने बुलाया, गाड़ी निकालो। अभी जो कहा वो करो, बार बार सवाल पूछकर मुझे इरिटेट मत करो।
परेशान मत हो, तुम्हारे दोस्तों का पता जल्दी चल जाएगा। कितने दिन हो गए अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला, पता नहीं वो कहाँ चले गए। देयूंगी रोज तुम दोनों का ध्यान कहाँ पर है, क्लास में कंसंट्रेट करो वरना दोनों को बाहर कर दूंगा। We are sorry सर, पता नहीं आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, क्लास के बाद घर चला जाऊंगा। एक्सेप्ट किम तेयंग, पूरा क्लास बाहर निकलो। व्हाट? ये यहाँ पर क्या कर रहा है और इसने ऐसा क्यों बोला? उस दिन पापा ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया और अब इसे मुझसे क्या चाहिए? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? लीव नाउ। मिस्टर ली, अपनी फैमिली से प्यार करते हो या नहीं? एंड तुम सब खुद निकलोगे या मैं निकालूं? सब चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाते हैं। तेरे को डर लग रहा था पर वो अपनी डर अपने चेहरे पर आने नहीं देता। दरवाजा बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ यह दरवाजा खुलना नहीं चाहिए और ना ही कोई दरवाजे के इस पार आना चाहिए। गॉट इट? ओके। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? अपने से बड़ों को आप कहते हैं। क्या चाहिए आपको? That's perfect। तो मेरा जवाब है यू। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे मना करोगे और मैं यहाँ से चुपचाप तुम्हारी ना सुनकर चला जाऊंगा, then you are wrong। मैं यहाँ पर ना तुम्हारी ना सुनने आया हूँ और ना ही तुम्हारी हाँ सुनने आया हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे कुछ लेने आया हूँ जिस पर ऑलरेडी मेरा हक है। ऐसे मत देखो वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम दोनों कहाँ पर हैं। देखो मुझे घर जाना है, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ दूंगा पर मुझे जो चाहिए वो लेने के बाद। क्या चाहिए तुम्हें? लेट मी शो यू। पता भी है तुमने किसे थप्पड़ मारा है? मुझे जानने का कोई शौक नहीं है, अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। अगर तुमने अपनी ये नौटंकी बंद नहीं किया तो क्या करोगे तुम? मुझसे दूर रहो। जिस दिन से तुम हमारे घर से गए हो पापा उस दिन से इतने परेशान है। अगर तुमने मेरे पेरेंट्स को परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। रियली? तुम मुझे चैलेंज करोगे? वेल अभी तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ, स्पेशली तुम्हारे साथ। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पर तुम्हारे साथ यू नो व्हाट आई मीन, पर ऐसे नहीं। जितनी जोर से तुमने मुझे थप्पड़ मारा है उतने ही जोर से तुम मेरा नाम मौन करोगे। अब तुम खुद मेरे पास भीख मांगने आओगे कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। मार्क माय वर्ड। इन योर ड्रीम्स। लेट्स सी डार्लिंग, तुम्हारा ये घमंड तोड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। ये मेरा घमंड नहीं, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है जिसे इस दुनिया की कोई भी ताकत कभी तोड़ नहीं सकती। दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, समझे? तुम पुलिस के पास जाओगे। मेरा जब मन करेगा, जितनी बार मन करेगा, जहाँ मन करेगा, जैसे मन करेगा तुम्हें पैसे छूऊंगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। पर अब नहीं, जब तुम खुद गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आओगे तब। अब तुम्हें पाने का जुनून और भी बढ़ गया है। थैंक्स फॉर दिस स्लैप। मैं ये याद रखूंगा और ये मेक श्योर करूंगा कि तुम भी कभी भूल ना पाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्द इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें पता है अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से ले जा सकता हूँ। कोई अपने मुंह से चू तक नहीं करेगा। इस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें अभी दे सकता था। तुम्हारी ये सो कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट अभी तोड़ सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि इसमें वो मजा नहीं आएगा जो मुझे रियल में चाहिए। और अभी जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मेरी नजर 24/7 तुम पर है और अगले 72 घंटे के अंदर तुम मेरे बाहों में होगे। बाय डार्लिंग एंड या ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ओके? क्या सोच रहे हो? वो ऐसे चुप रहने वालों में से नहीं है। उसने अगर अपने पैसों को छोड़ दिया है तो वो जरूर। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? मुझे तेयुंगी को यहाँ से दूर भेजना होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? चांग को बहुत गलत कर रहा है। वो बस 18 साल का है पर वो किसी की नहीं सुन रहा और तो मम्मी भी उसे कुछ नहीं कहती। वो किसी की नहीं सुनेगा। पिछले 6 महीनों से वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था और तुम्हें लगता है वो उसे ऐसे ही जाने देगा? तुम अपने भाई को अच्छे से जानते हो कि वो कैसा है, पर क्या वो थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता? क्या ऐसे होती है शादी? तुमने उसका पागलपन नहीं देखा है। वो सब कुछ भूल जाता है। वो ये भी नहीं देखता कि वो किससे बात कर रहा है। जब बात तेयुंगी की होती है तो जांगकुक की आंखों में एक अलग ही पागलपन नजर आता है। वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। और अब कल जो होगा उसके बाद क्या? कुछ नहीं। कल क्या होगा? वो क्या करने वाला है?
मैं बस अभी आया। कल ऐसा क्या होने वाला है? प्लीज चांकू कुछ गलत मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। कल होगा असली खेल शुरू। ये बिस्तर तुम्हारे बिना अधूरा है, इसलिए तो जिस दिन तुम्हें देखा था मैं सिर्फ सोफे में सो रहा हूँ, क्योंकि इस बेड में मैं तभी सोऊंगा जब तुम मेरे साथ होगे, अपनी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। आई डोंट केयर। दीवाना